हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एजुकेशन पॉइंट और मैं हूं सी रवि सारडा। हम लोगों ने हमारे लास्ट क्लास में एनपीओ चैप्टर को कवर किया था। अब हम लोग आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हम जो डिस्कस करेंगे टोटली 5 चैप्टर्स में करेंगे। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा फंडामेंटल्स के ऊपर। फंडामेंटल्स हमें 2 चैप्टर डिस्कस करने हैं। फंडामेंटल्स में पहला चैप्टर होगा जो बेसिक पार्टनरशिप की टर्म्स यूज होती है, एंड सेकंड चैप्टर होगा गुडविल का वैल्यूएशन। गुडविल क्या होती है, इसका वैल्यूएशन सब डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियोज चेंज होते हैं, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तब क्या ट्रीटमेंट होगा, पार्टनर रिटायर हो रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड अगर पार्टनर्स आपस में अपने रेशियोज चेंज कर रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा। एंड लास्ट जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा हम लोगों का कि पूरी पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होगी तो क्या ट्रीटमेंट होगा। इतने तरीके से हमें पार्टनरशिप डिस्कशन करना है। ये चैप्टर जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, ये चैप्टर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए आपका एक बेस रेडी करने वाला है। अगर ये चैप्टर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे पूरा पार्टनरशिप आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चैप्टर पे आप स्पेशली थोड़ा ध्यान दोगे, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा आगे वाली चीजें ऑब्वियसली तो आपका बेस क्लियर नहीं है, तब तक ऊपर आप स्टोरी बिल्डिंग कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे। तो पहले आप लोगों को इसको क्लियर करना है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो जो हमारा फर्स्ट डिस्कशन होगा थ्योरी डिस्कशन होगा जो हम लोग आज करेंगे। सेकंड डिस्कशन है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन और डिवाइड करना, जो प्रॉफिट है उसको आप पार्टनर्स के बीच में कैसे डिवाइड करोगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उसका डिस्कशन। फिर यहाँ पे जो पार्टनर्स ने पैसे लगाया है उसके ऊपर इंटरेस्ट का अगर ट्रीटमेंट करना है, उस पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट देना है तो उसके कैलकुलेशन। अगर पार्टनर ने बिजनेस से ड्रॉइंग की है, पैसे विड्रॉ किए हैं तो उस पर अगर इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करना है। फिर बाद में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे हम लोग। बाद में एक टॉपिक हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एक अच्छा टॉपिक है। दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब अगर कोई मिस्टेक हो गई आप लोगों से अपने अकाउंटिंग में तो उस अकाउंटिंग को आप कैसे सही करेंगे, ये हमें इस तरीके से चैप्टर को पढ़ना है। तो नॉर्मल थिंग, पार्टनरशिप सबने पढ़ा है। बीएससी में आप लोगों ने 11 में पढ़ा था। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में पार्टनरशिप भी था। तो पार्टनरशिप का हमने डेफिनेशन और डिस्कस की थी। सबसे पहले हमारा डिस्कशन होगा उस डेफिनेशन के ऊपर ही। तो पार्टनरशिप होती ही क्या है? एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ कि भैया 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके, 2 और मोर पर्सन्स, 2 या 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर बिजनेस साथ में स्टार्ट करते हैं उस थिंग को हम कहते हैं पार्टनरशिप। एक लेमन लैंग्वेज में, कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में हम पार्टनरशिप को यही कहते हैं। अब लीगल लैंग्वेज में पार्टनरशिप क्या होती है आइए डिस्कस करते हैं। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। नॉर्मली कोई भी डेफिनेशन की सेक्शन होती है वो सेक्शन 2 होती है किसी भी एक्ट में, बट यहाँ पे पार्टनरशिप की डेफिनेशन है वो दे रखी है सेक्शन 4 में। डेफिनेशन में क्या है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 क्या है? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप क्या रिलेशन है किनके बीच का? बिटवीन पर्सन्स। पर्सन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? पर्सन मतलब आप और मैं, इंडिविजुअल, मतलब हम लोग भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। हमारे अलावा पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में जो पर्सन की डेफिनेशन होगी वो यहाँ पे काम आएगी। इसके अलावा कोई कंपनी भी एज ए पर्सन काउंट होती है, कोई कंपनी भी पार्टनर हो सकती है। और उसके अलावा 3-4 एंटिटीज उसमें और होती है जो आपके काम की नहीं है, वो लोग भी पार्टनर बन सकते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड। एग्रीड का मतलब क्या हो गया? एग्रीड का मतलब उनके बीच का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट उन्होंने किस तरीके से किया है। तो ये जो एग्रीमेंट होता है 2 तरीके से होता है। वन इज ऑरल एग्रीमेंट एंड अनदर वन इज रिटन एग्रीमेंट। अभी क्या होता है ये भी डिस्कस करेंगे अभी। तो वापस एक बार डिफाइन करेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। अब पर्सन्स की बात करें तो पर्सन कितने हो सकते हैं? कोई भी पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम भैया 2 लोग तो चाहिए। कितने लोग चाहिए? कम से कम 2 लोग तो आपको चाहिए ही चाहिए आपको अपनी पार्टनरशिप करने के लिए। अब बात मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम यहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। पूरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। बट
कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है उनका रूल्स 2014, उसमें कह रखा है मैक्सिमम 50% ही हो सकते हैं। तो अगर कभी भी एग्जाम में आपको पूछा जाए कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं, तो कंपनीज एक्ट में 100 बोल के वापस लिमिट भी लगा दी 50, तो आप लोग लिखोगे मैक्सिमम इफेक्टिवली कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 50% ही हो सकते हैं। हाँ, जब इसे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिमिट को जब चाहे बढ़ा सकती है, बट आपको अगर एक बार बोला जाए तो कितना बोलोगे कि मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितना लोग हो सकते हैं, पार्टनर 50% पार्टनर हो सकते हैं। द लिमिट क्या हो गई, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। हम देखना साथ साथ में फीचर्स को डिस्कस कर रहे हैं इसके। Who have agreed to share the profit। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई पार्टनर किस चीज के लिए बने, पार्टनर बने भाई कोई ना कोई काम धंधा करेंगे, काम धंधा करने के बाद फिर जो भी कमाएंगे उसको क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस प्रॉफिट टाइम को मैं क्लियर करूंगा अभी। ऑफ बिजनेस, अब इस बिजनेस का मतलब क्या है कि भाई हमने जो भी लास्ट चैप्टर पढ़ा था एनपीओ, एनपीओ में क्या होता था, हम लोग चैरिटी के लिए कर रहे थे, हम लोग प्रॉफिट पर्पस नहीं था हम लोगों का, हम लोग किसी को चैरिटी देने के लिए हम लोग काम कर रहे थे। तो आप चैरिटी देने के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, आपका क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, तो ही आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप नहीं होगी। कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैरिड बाय ऑल मतलब सपोज हम लोग 3 पार्टनर हैं, हम तीनों ही काम में संभाल रहे हैं, तो ओके सब लोगों का हो गया। अगर हम तीनों का मूड हो गया कि नहीं यार हम लोगों को दूसरा काम है, हमारे भी आप एक पर्सन है ये काम देखेगा, तो ठीक है हम दोनों काम में हम लोगों ने पैसा लगाया, काम कौन देख रहा है, तीसरा आदमी देख रहा है। तो एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस डेफिनेशन को और डिटेल में जाते हैं इसके फीचर्स के फॉर्म में। ये तो थी हमारी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन को कोई अगर बोले भाई पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं हमसे पूछ ले, तो सबसे पहला फीचर पर्सन। पार्टनरशिप में भी मैंने बोला कि कितने पर्सन हो सकते हैं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2% एंड मैक्सिमम 50%, ये आपको लिखना है। सेकंड भाई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को आप क्या बोलोगे, पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी ऑरल और मे बी रिटन। आपका जो एग्रीमेंट होता है ऑरल भी हो सकता है, और मतलब आपस में बोल के बात कर लिया ठीक है तो इतने पैसे लगा दूंगा इतने लगा, आपस में बोल के डिस्कशन कर लिया हमने, ऑन रिटन ऑन पेपर कुछ भी नहीं लिखा है। और दूसरा रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। आई प्रेफर रिटन एग्रीमेंट, क्योंकि रिटन एग्रीमेंट जब भी होता है, अगर इन फ्यूचर में पार्टनर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप बोल सकते हो देखो भैया हमने लिखा था, हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की थी, तो अब जो भी काम है उस अकॉर्डिंग करेंगे, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ताकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। जो रिटन एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। डीड का भी डिस्कशन करेंगे। तो ये था हमारा सेकंड फीचर। थर्ड फीचर क्या है, प्रॉफिट। पार्टनरशिप जो होती है वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए होती है। अगर फर्म चाहे, पार्टनरशिप फर्म चाहे तो कुछ लोगों को बोल सकती है ठीक है भैया आप लॉस में शेयर मत करना, आप सिर्फ प्रॉफिट में शेयर ले लीजिए, आप लॉस में शेयर मत करना। जैसे कि नॉर्मली कहा जाता है एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता है, बट मैं क्या कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा, माइनर कैन बी ए पार्टनर। माइनर एक पार्टनर हो सकता है सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स के लिए। अगर एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स चाहते हैं तो एक माइनर को भी क्या ले सकते हैं, पार्टनरशिप में ले सकते हैं, बट माइनर कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा। माइनर सिर्फ किसके लिए पार्टनर बन सकता है, बेनिफिट्स के लिए, लॉसेस के लिए वो कभी भी पार्टनर नहीं होगा। इसी तरीके से अगर पार्टनरशिप हम चाहे तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर को बोल सकती है कि भैया तो ठीक है लॉस बियर मत करना, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनरशिप में आ जा। वैसे हम इसका डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट में भी देखेंगे। बाद में क्या बोला, बिजनेस। आपका बिजनेस होना चाहिए। आपको क्या होना, बिजनेस। चैरिटी के लिए आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होनी चाहिए। सेकंड इसमें पॉइंट और हो सकता है आपका बिजनेस जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब अगर भैया किसी को किडनैपिंग करने के लिए पार्टनरशिप करते हैं, आज उठाते हैं किसी को तो पैसे आएंगे बांट लेंगे, इसके लिए पार्टनरशिप कर सकते हो क्या आप लोग? इसके लिए पार्टनरशिप करके लोगे तो दिखाओगे, उसके अकाउंटिंग करने थोड़ा बैठोगे हम लोग। तो इसलिए आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। लीगल बिजनेस अगर होगा तो ही आपकी पार्टनरशिप वैलिड है, अदरवाइज आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। अब ये तो पूरा पॉइंट साथ में लिख सकता है ना, इसको चाहो तो इस पूरे पॉइंट को ऐसे लिखो कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। इसको समझे सपोज हम लोग 3 पार्टनर ए बी सी। अब ए मैं हूं, मैंने देखा मैं प्रोडक्शन का काम, मैं देखूंगा प्रोडक्शन।
बी है जो फाइनेंस का काम देख रहा है, सी है जो सेलिंग का काम देख रहा है। अब म्यूचुअल एजेंसी में क्या होता है, एक ही वक्त पे पार्टनर प्रिंसिपल भी है और एक ही वक्त पे पार्टनर एजेंट भी है। जैसे मैं एबीसी फर्म का मालिक, मैं एबीसी फर्म का पार्टनर हूं, तो मैं क्या हूं, एबीसी फर्म में एज ए प्रिंसिपल भी हूं, बट बी और सी ने मुझे कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बी और सी ने मुझे प्रोडक्शन की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो बी और सी के लिए मैं क्या हो गया, एजेंट हो गया। वैसे ही बी को ए और सी, मतलब मैंने और सी ने कौन सा काम दे दिया बी को, भाई तू पैसे का अरेंजमेंट देखना, तो पैसे का अरेंजमेंट देखने के लिए बी मेरे और सी के लिए क्या है, एक एजेंट हो गया। तो एक ही वक्त पे एक पार्टनर एजेंट भी हो सकता है और एक ही वक्त पे एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है। एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करने से, यहाँ बी था, बी को हमने क्या बोला भाई तो फाइनेंस का काम देखना, तो बी की जिम्मेदारी है कि फर्म में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पैसों की कभी भी कोई दिक्कत ना आए। एक तो पैसों की दिक्कत ना आए क्योंकि फाइनेंशियल जो भी जिम्मेदारी दी है, बैंकिंग की जो भी जिम्मेदारी किसको दी थी, हमने बी को दी थी। मैं फाइनेंस अरेंजमेंट को देख थोड़ा सा, तो बी बैंक में गया लोन की बात करने के लिए, तो बी बैंक में जाएगा तो बी एज ए प्रिंसिपल बैंक के सामने अपॉइंट होगा कि भाई मैं उस फर्म का पार्टनर हूं, तो बी क्या दिखा रहा है, भाई फर्म मेरी है। तो बी जब बैंक मैनेजर से बात कर रहा है तो बी क्या एक प्रिंसिपल है, बट बी के मन में क्या चल रहा है यार, ए एंड सी ने बोला भाई लोन लेके आना है, तो उस वक्त पे ए और सी बी से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमने बी को भेजा है, बी लोन लेके आएगा, तो ए और सी के लिए बी किस तरीके से काम कर रहा है, एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो एक ही वक्त पे पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है और एक ही वक्त पार्टनर एजेंट भी हो सकता है, इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। तो यहाँ पे तीनों लोग काम कर रहे थे और यहाँ पे क्या हो सकता है कि तीनों के बिहाफ पे कोई एक बंदे क्या कर ले, सारे काम संभाल ले, तो बिजनेस इज कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस तरीके से हमारे फीचर्स भी बने। तो हमने अभी क्या क्या डिस्कस किया, एक तो पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन डिस्कस की और इस डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, सारे के सारे फीचर्स हमने लिख रखे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था एग्रीमेंट आपका कैसा होना चाहिए, ऑर्डर और रिटन दोनों हो सकता है, बट आई प्रेफर रिटन एग्रीमेंट। और रिटन एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है, भाई पार्टनरशिप डीड बनती कैसे, क्या होती है, डिस्कस। एक चीज बताओ, आप लोग कोई नई पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हो, भाई मैं और आप मिले, हमने कहा सर आज पार्टनरशिप करते हैं, काम ना करते पैसा कमाएंगे, ठीक है, आप प्रॉपर्ली मुझे नहीं जानते, मैं प्रॉपर्ली आपको नहीं जानता, तो हम लोग चाय पे बैठे, चलो आइए चाय पे बैठ के डिसाइड करने लगे, आपने बोला सर इतने रुपये लगा देना, मैंने कहा ठीक है मैं इतना लगा दूंगा, आप इतना लगा देना, बैठ के बातें आगे बढ़ी, हमने सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड की। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आप भी तैयार मैं भी तैयार, तब तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। अगर आप तैयार नहीं हो या मैं तैयार नहीं हूं तो क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्या ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो डीड में कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाएगी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस जिनके ऊपर हम लोग पहले से क्या तैयार है, पहले से हम लोग क्या हो चुके हैं, एग्री हो चुके हैं। तो इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट्स अ एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, कि पार्टनर्स के बीच का क्या है, एक एग्रीमेंट है। किस फॉर्म में होगा, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होगा, और उनके ऊपर कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाएगी, जिनके ऊपर पार्टनर्स पहले से क्या हो चुके हैं, एग्री हो चुके हैं। तो इट्स एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स in documentary form in which terms and conditions written upon partners already agreed। वही terms and conditions होगी जिन पे पार्टनर्स क्या हो चुके हैं, पहले से एग्री हो चुके हैं। अब इस डीड के कंटेंट क्या होंगे, सिंपल कंटेंट होंगे। सबसे पहले डीड में लिखा जाएगा पार्टनरशिप फर्म का नाम, फिर पार्टनरशिप फर्म कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, फिर कौन कौन पार्टनर है, पार्टनर की बेसिक डिटेल, ये सब लिखा। उसके बाद में लिखा जाएगा कि भाई किसने कितने रुपया लगाए, मतलब कैपिटल, आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो कितनी मिलेगी, किस पार्टनर्स के कितने राइट्स होंगे, किस पार्टनर की क्या क्या ड्यूटीज होगी, एवरीथिंग लिखा जाएगा। अगर आपने डीड में वो चीजें नहीं लिखी है तो क्या ट्रीटमेंट होना है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले आप लोग काम कीजिए, अगर आपको कॉपी करना है तो ये वाला पॉइंट आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलो अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इन पॉइंट के ऊपर ही। सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, एक चीज बताइए, आपने और मैंने डिसाइड किया कि हम गांवों में जाके मेडिसिन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए आइए हम लोग पार्टनरशिप करते हैं। तो क्या हम लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं?
तो सिंपली नो। हम लोगों ने क्या बोला, फ्री में मेडिसिन बांटेंगे, फ्री में या कॉस्ट टू कॉस्ट ही बांटेंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट का मोटिव है ही नहीं। और यहाँ पे आपका मोटिव क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और प्रॉफिट मोटिव। अगर प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं तो उसके लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते। उसके लिए बनाना तो क्या बनाओ, आपको एनपीओ बनाओ। सेकंड क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि भाई आपने और मैंने मिलकर पार्टनरशिप की, हम लोगों ने एग्रीमेंट भी कर लिया, मतलब डील हम लोगों ने बना ली। अब हुआ क्या कि भाई आपने पैसे भी ज्यादा लगाए और आप टाइम भी इतना ज्यादा दे रहे हो, तो आपने क्या बोला, भाई मेरे को प्रॉफिट में इससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो क्या इट इज वैलिड और नॉट। भाई आपको प्रॉफिट में उतना ही परसेंटेज मिलेगा जितना कहां पे लिख रखा है, डीड में लिख रखा है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। अगर डीड आपने बनाई है तो डीड में जो अमाउंट का परसेंटेज आपने लिख रखा है उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा, भले आप कितना ही काम करो या कितना ही पैसा लगाओ। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई मैं मेरी फर्म से रिटायर हो रहा हूं, अब मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं तो रिटायर हो रहा हूं, मेरी जगह मेरे भाई को पार्टनरशिप में ले लीजिए, तो क्या कर सकते हैं क्या ऐसा? तो भाई कर सकते हैं, बट उसके लिए क्या जरूरी है, मेरे अलावा, क्यों मैं तो रिटायर हो रहा हूं ना, मेरे अलावा बाकी फर्म के जो भी पार्टनर्स हैं वो अगर एग्री होते हैं, दूसरे सारे पार्टनर्स अगर एग्री होते हैं तो ही मेरे भाई को हम लोग फर्म में ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग फर्म में नहीं ले सकते हैं। तो कुल मिला के क्या हुआ इस पॉइंट से आप क्या समझे, कोई भी पार्टनर अगर किसी भी नए पार्टनर को हम लोग फर्म में एंट्री देते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है कि एग्जिस्टिंग सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। अगर एक पार्टनर भी मना कर दे तो किसी नए पार्टनर को हम लोग फर्म में एंट्री नहीं देंगे। उसके अलावा एग्जाम क्वेश्चन कि भाई पार्टनरशिप के लिए एग्जाम क्वेश्चन आया था, अभी इस थ्योरी के अलावा पॉइंट उस पर भी ध्यान दीजिएगा। क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? क्वेश्चन था एग्जाम में, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? नो डाउट पार्टनरशिप इज अ सेपरेट एंटिटी, वो सेपरेट एंटिटी तो है, उसके नाम से हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसके नाम से हम बुक्स बनाएंगे, मतलब पार्टनर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी तो है, उसका एक अलग से अस्तित्व तो है। बट अगर बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब पार्टनरशिप एक सेपरेट एंटिटी तो है बट सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं। शॉर्ट रिवीजन हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? हमने अभी तक डिस्कस किया पार्टनरशिप की डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने क्या डिस्कस किया कि इट्स अ रिलेशन बिटवीन पर्संस, पर्सन मतलब टू और मोर who have agreed, मतलब एग्रीमेंट कैसे सकता है, ऑर्डर रिटर्न टू शेयर प्रॉफिट, आप चाहो तो प्रॉफिट के लिए और चाहो तो लॉस के लिए भी शेयरिंग कर सकते हो। और बिजनेस लीगल बिजनेस होना चाहिए which is carried by all, बिजनेस चाहे सब लोग संभालो या सबके बिहाफ पे कोई एक संभाले। हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिस्कस की। सेकंड हमने डिस्कस किया पार्टनरशिप डीड क्या होती है। डीड क्या होती है? ऐसा एग्रीमेंट होता है जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है, इसके ऊपर वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है, इसके ऊपर पार्टनर्स पहले से एग्रीड है। It's a written agreement between partners in a documentary form in which terms and conditions written upon partners are already agreed। चलो ये कॉपी कर लीजिए और आज कल क्या करते हैं, ओवर करते हैं, कल हम डिस्कस करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। गाइस आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चलो आज के लिए बाय।